फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाली होती हूँ कि हाँ, जो आपका डिस्चार्ज होता है ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का नहीं होता। क्योंकि फ्रेंड्स, जो डिस्चार्ज होता है वो हर महीने आता है, हर महिला को आता है। तो ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का नहीं होता। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत लोग का कमेंट आता है कि हाँ मैम, मुझे फटे दूध जैसा डिस्चार्ज आ रहा है तो क्या ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है। मुझे मोटा डिस्चार्ज आ रहा है तो क्या ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है। मुझे पतला डिस्चार्ज आ रहा है तो क्या ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाली होती हूँ कि हाँ, जो ये डिस्चार्ज है प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नहीं है। और आखिरी में ये भी बताऊंगी कि हाँ, प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज किस टाइप का आता है, किस तरह से दिखता है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है और वो कब आता है, जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है और आपकी इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर देना और प्लीज मेरे चैनल को तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो डिस्चार्ज आता है, जो कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये डिस्चार्ज आता सबसे पहले आता है डिस्चार्ज। और ये डिस्चार्ज सभी को आता है, ऐसा नहीं कि हाँ किसी को आता है किसी को नहीं आता। ये डिस्चार्ज क्या होता है फ्रेंड्स, ये जब आपका पीरियड जब आता है, पीरियड आने के बाद, पीरियड जब आपका खत्म हो जाता है उसके 5 से 6 दिन के बाद आपको ये डिस्चार्ज आता है। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नहीं होता। ये डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जो कि हर महिला को आता है, हर महीने आता है। ये किस लिए आता है फ्रेंड्स डिस्चार्ज, ये आपके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी क्लीनिंग के लिए आता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, उसकी वजह से डिस्चार्ज आता है। प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग के लिए आता है, प्राइवेट पार्ट के पीएच को मेंटेन करने के लिए आता है। लेकिन और ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स क्या होता है, ये आपको मोटा सा डिस्चार्ज रहेगा। जब आप फ्रेश होने जाते हो तो आपको दिखेगा, हाँ मतलब अगर आप उसको देखोगे नहीं तो जहाँ रखोगे वहीं रख जाएगा, इस टाइप का होता है। बाकी चिपचिपा वगैरह कुछ नहीं होता है। तो अगर आपको इस टाइप का डिस्चार्ज अगर आ रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये डिस्चार्ज आपका नॉर्मल डिस्चार्ज है। ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज ऐसा नहीं होता है। ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज आपका नहीं है, ये आपका नॉर्मल डिस्चार्ज। दूसरा जो डिस्चार्ज है, जो कि आपको आता है पीरियड आने के बाद, किसी किसी को डिस्चार्ज के फटे दूध जैसा आता है। अगर आपको इस टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, हाँ फटे दूध जैसा आपको डिस्चार्ज आ रहा है, तो फ्रेंड्स अगर इसका कलर व्हाइट है तो ये भी नॉर्मल डिस्चार्ज है। ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नहीं है। ये भी आपको पीरियड आने के बाद आता है और ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। ये भी वही है कि हाँ, प्राइवेट पार्ट को क्लीन करता है। ये आपके प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नहीं है। बट फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्चार्ज का कलर अगर आपको चेंज आ रहा है, कलर चेंज मतलब कि अगर आपको ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है, अगर यहाँ पे व्हाइट की जगह पे अगर आपको कलर अगर चेंज अगर आ रहा है डिस्चार्ज, तो फ्रेंड्स ये आपके इन्फेक्शन का डिस्चार्ज है। ये आपका नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। मतलब कि इसको देख के आपको इग्नोर आपको नहीं करना है, हाँ ये मेरा नॉर्मल डिस्चार्ज है। ये आपके इन्फेक्शन का डिस्चार्ज। इसके साथ में फ्रेंड्स क्या होगा कि आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें आपको ईचिंग आपको लगेगी, आपको खुजली आपको होगी, आपको जलन आपको होगा। तो अगर आपको इस टाइप का अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है तो फिर फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन का डिस्चार्ज। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को आपको दिखाना है, आपको किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को आपको दिखाना है, आपको उनको बताना है, वो मेडिसिन देंगे जिसकी वजह से आपका जो डिस्चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हानिकारक डिस्चार्ज है, तो अगर आपका जो डिस्चार्ज कलर अगर चेंज अगर आ रहा है तो समझो कि हाँ ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं। मलाई के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, या फिर आपको व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, मलाई के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है फ्रेंड्स, ये भी आपका नॉर्मल डिस्चार्ज है। ये आपके प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नहीं है। ये आपको पीरियड आने के बाद आता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप बोलोगे हाँ मोटा डिस्चार्ज होता है वो भी प्रेगनेंसी का नहीं है, फटे दूध जैसा होता तो भी डिस्चार्ज नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, तो सबको अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज आते हैं। मतलब किसी को ऐसा मोटा सा डिस्चार्ज आता है, ठीक सा, जैसा कि मैंने इमेज में दिखाया है। किसी को फटे दूध जैसा डिस्चार्ज आता है फ्रेंड्स, और किसी को ऐसा आता है मलाई के जैसा डिस्चार्ज, व्हाइट कलर का होता है। अगर आपको इस टाइप का भी डिस्चार्ज आता तो भी ये नॉर्मल डिस्चार्ज है, ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नहीं है। इसका भी वही काम होता है, हाँ ये आपके प्राइवेट पार्ट को के पीएच को मेंटेन रखता है, आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीनिंग के लिए आता है। तो ये आपके प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज नहीं आता। ये आपके पीरियड आने के बाद ये आपको डिस्चार्ज आता है। 4 से 5 दिन के बाद आपको इस टाइप का आपको डिस्चार्ज आता है। किसी को मोटा डिस्चार्ज आएगा, किसी को फटे दूध जैसा आ सकता है, किसी को इस टाइप का भी डिस्चार्ज आता है। मतलब कि सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, तो सबको अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज आते हैं, सबको सेम टाइप के डिस्चार्ज। फ्रेंड्स अगर आपको इस टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब कि पानी के जैसे आपको डिस्चार्ज आ रहा है, तो फ्रेंड्स जो ये डिस्चार्ज होता है ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है। आपको ये समझना है कि जब अगर आपको पानी का जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, ये आपको बिल्कुल स्ट्रेचेबल नहीं लगेगा, बिल्कुल चिपचिपा नहीं लगेगा, ये आपको पानी के जैसा आएगा डिस्चार्ज। एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट होता है,
और अगर कपड़े पे लगता है तो चिपक जाता है। और ये पीरियड मिस होने से 5 से 6 दिन पहले आपको इस टाइप का अगर डिस्चार्ज अगर आता है फ्रेंड्स, तो समझो कि हाँ, ये जो डिस्चार्ज है प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है, ये आपका नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, ये आपका प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है अगर आपको इस टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है तो। और ये फ्रेंड्स क्या होता है, पीरियड मिस होने से 5 से 6 दिन पहले आता है। ये डिस्चार्ज आपको हमेशा नहीं आता। जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती तभी आपको इस टाइप का डिस्चार्ज आता है। पानी के जैसा होता है, कपड़े पे लगता है तो चिपक जाता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है एकदम पतली होती है और वाइट कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको एक डिस्चार्ज और आता है जो कि ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है, जो कि मतलब सभी को मालूम होगा। जो लोग मतलब ट्राई करते होंगे प्रेगनेंसी के लिए वो सभी महिलाएं से वाकिफ होंगे। हाँ, ये प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है, मतलब प्रेगनेंसी का नहीं, मतलब ये ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है। जो कि क्या होता है कि मोटा सा होता है, पतला सा होता है। और लेकिन अगर आप उसको 2 फिंगर के बीच में लेते हो तो इसमें धागा जैसा बन जाता है। ये जो होता है ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज आता है। ये आपके पीरियड के 10 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज आता है। मतलब कि ये आपके पीरियड साइकिल पर डिपेंड करता है। अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो आपको ये 12वें दिन आएगा। अगर आपके पीरियड साइकिल 32 दिन के तो ये 16वें दिन आएगा, 14वें दिन आएगा। मतलब 12वें से लेकर 18वें दिन के बीच में आता है आपको डिस्चार्ज ये। और ये हर महीने आता है। ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज होता है। इस समय अगर आप रिलेशन बनाते हो तो आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। ये बहुत सारे वीडियो मैंने बताया भी है कि हाँ, प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज कैसा होता है, ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज कैसा होता है। तो इससे आप अच्छे से हो वाकिफ हो, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। हाँ, अगर आप जो ओव्यूलेशन को जो डिस्चार्ज होता है वो आपके पीरियड के 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद आता है। और डिस्चार्ज हल्का सा पतला होता है। और अगर आप उसको फिंगर के बीच में लोगे तो थ्रेड जैसा बन जाता है, धागा के जैसा बन जाता है। तो ये आपके ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज। उस समय अगर आप रिलेशन बनाते हो तो 100% चांस होते हैं प्रेगनेंसी रुकने के। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, एक तो डिस्चार्ज नॉर्मल होता है। बट फ्रेंड्स अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब कि हर वक्त आपकी पैंटी गीली हो रही है, बहुत ज़्यादा अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये नॉर्मल नहीं है। ये आपको ल्यूकेरिया हो सकता है, जो कि खतरनाक बीमारी है, सफ़ेद पानी जिसको बोलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब कि आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। आपको फिर डॉक्टर को आपको दिखाना, आपको नॉर्मल आपको नहीं लेना। क्योंकि फ्रेंड्स डिस्चार्ज क्योंकि नॉर्मल आता है, हर महीना आता है, हर महिला को आता है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, हमेशा आपकी पैंटी गीली हो रही, तो समझो कि हाँ, आपको प्रॉब्लम है। आपको इस समय आपको डॉक्टर को आपको दिखाना। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे हाँ, कौन सा डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का होता है, कौन सा डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा प्लीज़ एक लाइक कर देना। और प्लीज़ आप लोग जरूर